हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में 7 से 10 जून के बीच मानसून की दस्तक के आसार। तब तक गर्मी और लू से नहीं मिलेगी राहत। तो झारखंड में भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून 7 से 10 जून के बीच संताल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश कर सकता है। वहीं केरल में मानसून 26 मई तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। मानसून आने तक राज्यवासियों को चिलचिलाती धूप, उमस और तेज गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा। राज्य के कई जिलों में तापमान लगातार 40 डिग्री के पार बना हुआ है, जबकि डाल्टनगंज में सबसे अधिक 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी रांची में भी तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज 25 और कल 26 मई को गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में घर से बाहर ना निकलने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की गई है। इधर मौसम विभाग ने आज 25 मई को ही गिरिडीह, धनबाद, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं 26 और 27 मई को जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला खारसावां समेत आसपास के जिलों में भी तेज हवा और बारिश के आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 मई तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम का उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन गर्मी से बड़ी राहत मानसून आने के बाद ही मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से शुरू करेंगे विभागों की मैराथन समीक्षा। हेमंत सोरेन आज सोमवार से विभागों की मैराथन समीक्षा बैठकों की शुरुआत करेंगे। 25 मई से 11 जून 2026 तक प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित होने वाली इन उच्च स्तरीय बैठकों में सरकार के सभी प्रमुख विभागों के कार्यों, योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठकों में संबंधित विभागों के मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव भी शामिल रहेंगे। सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार समीक्षा बैठकें प्रतिदिन 2 सत्रों में होगी। पहले दिन जल संसाधन विभाग, वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, लंबित परियोजनाओं और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं पर विशेष जोर देंगे। इसके अलावा हाल के दिनों में मुख्यमंत्री द्वारा की गई नई घोषणाओं और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए जा सकते हैं। सरकार की मंशा है कि विभागीय समन्वय बढ़ाकर विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जाए। हजारीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रेलर की टक्कर से 2 की मौत। हजारीबाग के चरही NH ओवरब्रिज के समीप प्रकाश होटल के पास रविवार सुबह करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े 3 वाहनों से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर में सवार 2 लोगों की मौके पर ही दबकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल भेजा गया। बताया गया है कि ट्रेलर बिहार शरीफ से ईंट लेकर रांची जा रहा था। इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे खड़े वाहनों में जा घुसा। हादसे की चपेट में एक ट्रक भी आया, जो पानीपत से प्लास्टिक दाना लेकर विशाखापत्तनम जा रहा था। ट्रक चालक प्रकाश होटल के पास चाय पीने के लिए वाहन खड़ा कर रुका हुआ था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर चरही पुलिस पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के बाद NH पर यातायात सामान्य कराया गया। शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और चालक का वाहन पर नियंत्रण खोना बताया गया है। कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह देने की मांग तेज। रांची में बृहद झारखंड कुड़मी समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने की। बैठक में कुड़मी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ओहदार ने कहा कि कुड़मी समाज पिछले 75 वर्षों से कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह देने की मांग करता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय केंद्र सरकार आश्वासन देती है, लेकिन बाद में अपने वादों से पीछे हट जाती है। ओहदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था, इसलिए अब केंद्र सरकार को जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए। बैठक में चेतावनी दी गई है कि यदि 2 माह के भीतर केंद्र सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं लाती है तो झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। साथ ही जातिगत जनगणना में
कुड़मी जाति और कुड़माली भाषा की सही संख्या दर्ज कराने पर जोर दिया गया। इसके लिए प्रखंड स्तर पर सेमिनार आयोजित करने और प्रभारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय हुआ है कि आगामी मानसून सत्र के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति के साथ बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गिरिडीह में 50 लाख की चांदी जब्त, कार से 19 किलो चांदी बरामद, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए मूल्य की चांदी जब्त की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार के जरिए भारी मात्रा में चांदी की खेप लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर जांच अभियान चलाया गया और एक संदिग्ध बलेनो कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से लगभग 19 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां बरामद हुई। बरामदगी के बाद कार में सवार दोनों व्यक्तियों को तत्काल हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी चांदी की सिल्लियां गिरिडीह के किसी जेवर कारोबारी को सप्लाई करने आए थे। पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने खुद को महाराष्ट्र का निवासी बताया, जबकि दूसरे ने हजारीबाग का रहने वाला होने की बात कही। हालांकि बाद में दोनों ने अपने अपने ठिकाने को लेकर अलग अलग जानकारी दी, जिससे पुलिस को संदेह और गहरा गया। आरोपियों का दावा है कि उनके पास चांदी से संबंधित सभी वैध कागजात मौजूद हैं, लेकिन पुलिस इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में सप्लाई चेन और संभावित नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। रोजगार के लिए गए चतरा के युवक की विशाखापट्टनम में मौत, हत्या की आशंका, 100 घर लाने की मांग। रोजगार की तलाश में गए चतरा के दंतार गांव निवासी ब्रिजमोहन ठाकुर के पुत्र निरंजन ठाकुर का शव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि निरंजन ठाकुर 3 दिन पहले गाँव के ही लगभग 1 दर्जन साथियों के साथ मजदूरी करने के लिए घर से विशाखापट्टनम गए थे। जानकारी के अनुसार संदिग्ध अवस्था में विशाखापट्टनम पुलिस ने उनका शव बरामद किया है। घटना की सूचना मिलते ही गांव और परिवार में मातम का माहौल छा गया है। मृतक अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गया है, जिनमें एक बच्चा दिव्यांग है। इधर परिजनों ने इस घटना को लेकर हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि शव को सुरक्षित तरीके से घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही परिवार ने सरकार और प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की है, ताकि बच्चों और परिवार का भरण पोषण हो सके। जमशेदपुर में दिनदहाड़े पर्स छिनतई, महिला गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर दिनदहाड़े पर्स छिनतई की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। किनन स्टेडियम के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने चलती बाइक से महिला का पर्स झपट लिया, जिससे महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार नीतू पांडे अपने पति गौरी शंकर पांडे के साथ साक्षी से घर लौट रही थी। इस दौरान पीछे से आए बदमाशों ने उनका पर्स छीन लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाशों में से एक ने काले रंग की टोपी पहन रखी थी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाग ए जमशेद गोल चक्कर होते हुए साक्षी की ओर फरार हो गए। सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल भेजा। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके। घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर और नाराजगी का माहौल है। गिरिडीह में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पत्रकार संघ बदसलूकी, मीडिया कर्मियों में आक्रोश। गिरिडीह जिला में अतिक्रमण हटाओ अभियान का न्यूज कवरेज कर रहे पत्रकार संघ बदसलूकी की गई। कई अतिक्रमणकारियों ने पत्रकार को घेर लिया, धक्का मुक्की की और जान से मारने की धमकी दी गई। झारखंड के प्रतिष्ठित अखबार के संवाददाता जान बचाने के लिए भागे और बीडीओ के वाहन के पास जा पहुंचे। इसके बाद बीडीओ वाहन से उतरी, जिसके बाद हमला करने वाले लोग भागे। यह पूरी घटना बगोदर की है। इस घटना के बाद पत्रकारों ने नाराजगी जाहिर की है और लिखित शिकायत पुलिस से की है। इस घटना के बाद पीड़ित पत्रकार गौरव गुप्ता के पक्ष में बगोदर और सरिया के पत्रकार लामबंद हो गए। रविवार को पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बगोदर थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा। आवेदन में आरोपियों पर कार्रवाई और पीड़ित पत्रकार को सुरक्षा देने की मांग की गई है। रांची से लापता 18 महीने की आदिति का 14 दिन बाद भी सुराग नहीं। पुलिस ने 1 लाख रुपए तक बढ़ाई इनाम राशि। राजधानी रांची के कोकर इलाके के कोरहा टोली से 9 मई की शाम से ही लापता 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची आदिति पांडे की तलाश लगातार जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग रांची पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस ने पहले घोषित इनाम की राशि में बढ़ोतरी करते हुए बड़ा ऐलान किया है। अब आदिति पांडे के बारे में सही और सटीक सूचना देने वाले को
1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बच्ची की जानकारी देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। पुलिस प्रशासन ने जांच और खोज अभियान को और तेज कर दिया है। शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं तकनीकी और मानव खुफिया तंत्र की मदद से भी अदिति की तलाश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इनाम राशि बढ़ाने से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी और जांच में मदद मिल सकती है। रांची पुलिस के अनुसार मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। खूंटी के रनिया में हल्की बूंदाबांदी से बढ़ी उमस। खूंटी के रनिया प्रखंड क्षेत्र में एक और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे पशु पक्षियों सहित आम जनजीवन बेहाल है। वहीं रविवार को प्रखंड के केलो, जापुत सहित आसपास के कुछ इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद उमस बढ़ जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को उम्मीद थी कि तेज बारिश होने से भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलेगी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम में नमी बढ़ने से उमस और अधिक महसूस होने लगी। इससे दिन भर लोग बेचैनी महसूस करते रहे। इधर क्षेत्र में बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। खासकर रात के समय बिजली कटौती के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, वित्त रहित संस्थानों के लिए नई नियमावली का विरोध शुरू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत झारखंड में वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की कमेटी ने अनुशंसा की है कि अब 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही संस्थान में होगी। इसके तहत इंटर कॉलेजों में अब 9वीं कक्षा से पढ़ाई शुरू होगी, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं तक कक्षाएं संचालित होंगी। इसके लिए नई नियमावली 2026 का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें मान्यता के लिए भूमि, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान, सुरक्षा कोष और शिक्षकों की योग्यता समेत कई शर्तें तय की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 एकड़ और शहरी क्षेत्रों में 1 एकड़ भूमि अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। इधर नई नियमावली को लेकर वित्त रहित शिक्षा मोर्चा ने विरोध शुरू कर दिया है। मोर्चा का कहना है कि नियम इतने कठोर हैं कि कई निजी और वित्त रहित संस्थान बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे। इससे लेकर सोमवार को धुरवा स्थित सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय में बैठक बुलाई गई है। मोर्चा ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारी और वित्त रहित विद्यालयों के लिए अलग अलग शर्तें स्वीकार नहीं की जाएंगी। मोर्चा ने मांग की है कि दोनों श्रेणी के विद्यालयों के लिए समान नियम लागू किए जाएं, अन्यथा राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। फोन पे, गूगल पे के जरिए करते थे साइबर ठगी। जामताड़ा के 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल, लैपटॉप और नकदी बरामद। जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना की विशेष टीम द्वारा की गई। रविवार को एसपी शंभू कुमार सिंह ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में गठित टीम ने करमाटाड़ थाना क्षेत्र के मटटाड़ गाँव और नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोकनिया गाँव में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने विष्णु मंडल, सचिन मंडल, सागर नायक, किशोर दास और विश्वजीत दास को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से साइबर ठगी के धंधे में सक्रिय थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी बरामद की है। जब्त सामानों में 15 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 लैपटॉप और करीब 50,000 रुपए नकद शामिल हैं। धनबाद में देवप्रभा माइनिंग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। ब्लास्टिंग से घरों में दरार का आरोप। धनसार थाना क्षेत्र में संचालित देवप्रभा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को युवा समाज सेवी शाह दलित नेता मुकेश भूइया को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए थाना बुलाए जाने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण धनसार थाना पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा लगातार भारी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे आसपास के घरों में दरार पड़ रही है और पूरे इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि कंपनी ने बाउंड्री वॉल के बाहर खुदाई नहीं करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब रात में दीवार तोड़कर आगे तक खुदाई की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और माइनिंग कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अनियंत्रित ब्लास्टिंग पर रोक लगाने, प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए थाना परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पलामू में वार्ड पार्षद पुत्र की सड़क हादसे में मौत।
नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद सदस्य के 25 वर्षीय पुत्र कुश कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना रविवार शाम की है। इस हादसे के बाद परिवार सहित पूरे इलाके में शोक की लहर है। मिली जानकारी के अनुसार कुश कुमार पाटन मोड़ की ओर से अपने घर वापस लौट रहा था। इस दौरान सिंगरा पुल के समीप पीछे से तेज रफ्तार में आ रही अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल घटनास्थल से उठाकर इलाज के लिए एमएमसीएच अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई थी। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज का प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया है। स्टार्टअप झारखंड के नाम पर धोखाधड़ी, सरकार से जांच की मांग। झारखंड में स्टार्टअप झारखंड और स्टार्टअप इंडिया के नाम पर कुछ निजी संस्थानों द्वारा फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि ये निजी कंपनियां सरकारी नामों और प्रतीकों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ये संस्थाएं युवाओं और उद्यमियों से कार्यक्रमों के नाम पर अवैध रूप से पंजीकरण और स्टॉल शुल्क वसूल रही है, जबकि सरकार ऐसे आयोजनों के लिए खुद वित्तीय सहायता देती है। एसोसिएशन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रथिन भद्र ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, डीजीपी और सीआईडी को पत्र भेजकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि बिना सरकारी अनुमति के आधिकारिक पहचान का उपयोग करना एक बड़ा साइबर अपराध है। इससे राज्य के संवेदनशील स्टार्टअप माहौल और निवेशकों के भरोसे को भारी नुकसान पहुंच सकता है। जामताड़ा में घर में सो रहे एक व्यक्ति को करंट सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुई मौत। सदर प्रखंड के दलबेलिया गांव में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां घर में सो रहे एक 45 वर्षीय व्यक्ति की जहरीली सांप के काटने से मौत हो गई। मृतक की पहचान महादेव राय पिता कीर्तन राय के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि महादेव राय शनिवार रात करीब 11 बजे अपने कमरे में चौकी पर सो रहे थे। इस दौरान एक अत्यंत जहरीले सांप करंट ने उनके कान के पास डस लिया। कुछ देर बाद जब उन्हें असहजता महसूस हुई और सांप काटने का एहसास हुआ तो परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजन आनन फानन में उन्हें जामताड़ा सदर अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया। धनबाद के सरकारी अस्पताल में भी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें आगे रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें धनबाद के ही एक निजी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जेपीएससी अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से झटका, कट ऑफ तिथि को चैलेंज करने वाली सभी याचिकाएं रद्द। जेपीएससी अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कट ऑफ तिथि को चैलेंज करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मिली खबर में बताया गया है कि अदालत ने अपने फैसले से साफ किया है कि उम्र सीमा तय करना नियोक्ता का नीतिगत अधिकार है, इसमें कोर्ट का दखल जरूरी नहीं लगता। प्रभात खबर में छपी सतीश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने जेपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं में आयु सीमा निर्धारण को चैलेंज करने वाली अपीलों को मानने से इनकार कर दिया है। दूसरे शब्दों में इन पर अब सुनवाई नहीं होगा। जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि कट ऑफ तिथि तय करना नियोक्ता राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है और न्यायालय इसमें तब तक सुनवाई नहीं कर सकता जब तक कि मामला मनमाना या भेदभावपूर्ण से जुड़ा ना हो। बहस के दौरान कोर्ट ने कहा है कि उम्र सीमा में छूट देना कोई मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक रियायत की भांति है। यह दलील की पिछली परीक्षाओं में छूट दी गई थी, इसे हर बार नहीं माना जा सकता। बहस के दौरान उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि थोक में रिलैक्सेशन की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे अनिश्चितता पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। गिरिडीह में बाइक मैजिक की भीषण टक्कर, बाइक चला रहे युवक के सिर में लगी चोट, बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बगोदर सरिया मुख्य मार्ग पर दोंदलो गांव के पास तेज रफ्तार बाइक और टाटा मैजिक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर दूर जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों वाहन विपरीत दिशा से आ रहे थे और तेज गति के कारण संतुलन बिगड़ने से यह दुर्घटना हुई। घायल युवक की पहचान बिहारो गांव निवासी अशोक पंडित के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और घायल को उठाकर स्थानीय ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है।
रामगढ़ के भैरवी नदी किनारे चल रही अवैध महुआ शराब भट्ठी पर पुलिस का छापा, एक गिरफ्तार। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के कमता गांव के समीप भैरवी नदी किनारे रविवार तड़के पुलिस ने अवैध महुआ शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं 4 अन्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में महुआ शराब, जावा महुआ एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बासुकीनाथ श्रावणी मेला की तैयारी शुरू, 100 कर्मियों की होगी बहाली। झारखंड के राजकीय श्रावणी मेला बासुकीनाथ 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की मदद के लिए 100 सूचना सहायता कर्मियों की तैनाती की जाएगी। ये कर्मी सूचना केंद्र और खोया पाया केंद्र में काम करेंगे। इन कर्मियों की बहाली आउटसोर्स के जरिए 1 महीने के लिए की जाएगी। इनका काम श्रद्धालुओं को जानकारी देना, खोए लोगों की मदद करना और मेले में व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना होगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए टेंडर जारी किया है। इच्छुक एजेंसियां और संस्थाएं 9 जून दोपहर 1 बजे तक जिला जनसंपर्क कार्यालय दुमका में आवेदन कर सकती हैं। उसी दिन शाम 4 बजे टेंडर खोली जाएगी। निविदा में शामिल होने वाली संस्था के पास पिछले 3 साल का आयकर रिटर्न, GST, पैन कार्ड और सरकारी काम का अनुभव होना जरूरी है। पलामू के मेदिनीनगर में बड़ा हादसा टला, मुख्य सड़क पर विशाल पेड़ गिरने से बिजली ठप और आवाजाही बाधित। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के सबसे व्यस्तम इलाके में से एक मेजर मोड़ के पास रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बिना किसी आंधी तूफान या खराब मौसम के अचानक एक विशालकाय पेड़ भरभरा कर मुख्य सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसकी चपेट में आकर बिजली का एक पोल भी पूरी तरह टूट गया और हाईटेंशन तारों समेत सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि जिस वक्त यह घटना हुई उस सटीक जगह पर कोई वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार के मंत्री विजय सिन्हा पहुंचे बाबा वैद्यनाथ धाम, शिवगंगा स्नान के बाद की पूजा, कहा दोनों राज्यों की समृद्धि की कामना की। बिहार सरकार के कृषि एवं खान भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा रविवार को बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। देवघर पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें मंदिर परिसर स्थित प्रशासनिक भवन तक पहुंचाया गया। यहाँ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका संकल्प कराया। मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्था की निगरानी करते नजर आए। मंदिर में प्रवेश से पहले मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शिवगंगा तालाब में पवित्र स्नान और आचमन किया। इसके बाद वे बाबा मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न की। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम से अपने विशेष आध्यात्मिक जुड़ाव का जिक्र किया। झारखंड डीजीपी लेंगे राज्य की कानून व्यवस्था की जानकारी, आमने सामने बैठकर होगा हिसाब। 29 और 30 मई को लगातार झारखंड डीजीपी तदासा मिश्रा राज्य के सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, रेंज आईजी, डीआईजी समेत मुख्यालय के सीनियर आईपीएस अफसरों के साथ कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक करेंगी। समीक्षा बैठक के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही मीटिंग का एजेंडा भी तय कर दिया गया है। झारखंड के डीजीपी तदासा मिश्रा पहली बार राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ आमने सामने बैठकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगी। 29 और 30 मई को झारखंड पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों के एसएसपी, एसपी सहित तमाम वरीय अफसर मौजूद रहेंगे। बिजली गुल से परेशान दुमका के लोग, सांसद नलिन सोरेन के मोहल्ले वासियों ने किया सड़क जाम। दुमका लोकसभा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद नलिन सोरेन के मोहल्ले वासियों ने रविवार को बिजली की कुव्यवस्था से त्रस्त आकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान सांसद नलिन सोरेन उस ओर से निकल रहे थे और जाम में फंस गए। हालांकि वे तुरंत अपनी गाड़ी से उतरे और लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को फोन कर निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ की बिजली व्यवस्था दुरुस्त करें। पिछले कुछ दिनों से दुमका में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और दूसरी ओर विद्युत व्यवस्था लचर हो गई है। शहर के कई इलाकों में तो कुछ ही घंटे बिजली रहती है। ऐसे में रविवार को दुमका के संथाल परगना महाविद्यालय से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क को लोगों ने जाम कर दिया। लोगों ने राज्य सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि बिजली की बदहाली की वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया है। बिजली नहीं रहने से पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो गई है। कुल मिलाकर घर का सारा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया है। इस पूरे मामले पर दुमका सांसद नलिन सोरेन ने कहा है कि यही मेरा भी घर है। लोगों ने जो बिजली की समस्या बताई है उसके समाधान की दिशा में उन्होंने तत्काल पहल की है और जल्द व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा।
रांची में 2 मिनट में ही टूटा नेशनल रिकॉर्ड, पोल वोल्ट में देव ने दोस्त कुलदीप की बराबरी की। रांची में आयोजित सीनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक और नेशनल रिकॉर्ड बना है। पुरुषों की पोल वोल्ट प्रतियोगिता में कुलदीप कुमार और देव मीना ने 5.42 मीटर ऊंची छलांग लगाकर नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। गौरतलब है कि सबसे पहले कुलदीप कुमार ने पोल वोल्ट स्पर्धा में 5.42 मीटर ऊंची छलांग लगाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया और महज 2 मिनट बाद ही देव मीना ने भी 5.42 मीटर की छलांग लगाकर रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। यह काफी ऐतिहासिक क्षण है। रांची में एथलेटिक्स में कई रिकॉर्ड बन रहे हैं। इससे पहले पंजाब के गुरिंदरवीर ने पुरुषों की 100 मीटर रेस महज 10.09 सेकंड में पूरी करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं 500 मीटर रेस में तमिलनाडु के विशाल टिके ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। एथलेटिक्स में भारत के लिए यह सुखद संदेश है। दिलचस्प बात यह है कि कुलदीप और देव साथ ही ट्रेनिंग करते हैं और दोस्त हैं। धनबाद में हीट वेव से निपटने की तैयारी, सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ व अस्थायी शेड। लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम लोगों को राहत देने के लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था शुरू कराई है। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर यह पहल की गई ताकि तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच घर से बाहर निकलने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सके। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि धनबाद समेत पूरे झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव का असर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने सिटी सेंटर, माधुरी पैलेस, बरवा अड्डा, बस स्टॉप, जो रांगा टांड़ सहित अन्य प्रमुख चौक चौराहों पर आम नागरिकों के लिए प्याऊ की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके साथ ही कई प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को धूप से राहत देने के लिए अस्थायी शेड भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जिले के सभी अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। रांची में फीका रहा झारखंड कांग्रेस का राज्य स्तरीय शिकायत निवारण कार्य दिवस। मिला सिर्फ एक कंप्लेन। नई पीसीसी गठन और जिला कांग्रेस कमेटियों के गठन को लेकर नाराजगी झेल रही झारखंड कांग्रेस में असंतोष को पार्टी प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए प्रभारी के राजू के निर्देश पर 24 मई को राज्य भर में शिकायत निवारण कार्य दिवस मनाया गया। लेकिन रांची महानगर कांग्रेस में तो पूरी तरह से सन्नाटा रहा। रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रांची कांग्रेस मुख्यालय में महानगर और ग्रामीण दोनों जिलों के कार्यालय खुले रहे। महानगर कांग्रेस के प्रभारी धर्मराज राम ने बताया कि उनके यहाँ एक भी लिखित शिकायत नहीं आई। हालांकि कुछ कार्यकर्ता शिकायत की जगह सलाह लेकर आए। इनमें एसआईआर को लेकर सतर्कता बरतने, बीएलए को अधिक सक्रिय बनाने और बड़े नेताओं की जवाबदेही तय करने जैसी सुझाव शामिल थे। ग्रामीण रांची कांग्रेस में पूर्व जिला सचिव मोहम्मद गुलजार अहमद ने प्रदेश प्रभारी के राजू के नाम एक बंद लिफाफे में शिकायत सौंपी। ग्रामीण रांची प्रभारी रियाजुल अंसारी को यह शिकायत दी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि नई पीसीसी गठन के बाद विभिन्न क्षेत्रों से असंतोष की खबरें आ रही थी। ऐसे में प्रभारी के राजू का यह फैसला अच्छा है कि नाराज लोग इधर उधर बयानबाजी करने के बजाय लिखित रूप में अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाएं। केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। सभी शिकायतों को एकत्र कर प्रदेश प्रभारी को सौंपा जाएगा ताकि उचित कार्रवाई हो सके। पलामू में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, गोलीबारी में एक की मौत। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया था। घटना में सकेंद्र चौधरी की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने 42 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिनमें 17 नामजद और 25 अज्ञात आरोपी शामिल हैं। मृतक के पिता मधु चौधरी के अनुसार सुबह निर्माण कार्य के दौरान कुछ लोग हथियारों के साथ पहुंचे और निर्माणाधीन मकान को तोड़ने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने धमकी दी और वहां से चले गए। करीब 10 बजे आरोपी दोबारा हथियारों के साथ पहुंचे और गाली गलौज करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से सकेंद्र चौधरी मौके पर गिर पड़े, जबकि यशवंत कुमार और उदय चौधरी समेत अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई। घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सकेंद्र चौधरी को मृत घोषित कर दिया। प्राथमिकी में महिला के साथ छेड़छाड़, मंगलसूत्र और मोबाइल छीनने का भी आरोप लगाया गया है। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है।
इस स्कीम के जरिए साइबर ठगी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस की देवघर में कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा साइबर थाना पुलिस ने देवघर में बड़ी कार्रवाई करते हुए इस स्कीम के जरिए साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष कुमार दास, राजकुमार मंडल, नित्यानंद दास, पप्पू मेहरा, प्रयाग दास और आर्यन दास शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। बताया गया है कि आरोपी करीब 2000 फिजिकल सिम को एक्सेस कर ई सिम तैयार करते थे और इसी के जरिए साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई सरगुजा थाना कांड संख्या 184 2025 के तहत की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह तकनीकी तरीके से फिजिकल सिम को ई सिम में बदलकर ठगी करता था और इसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हो सकता है। फिलहाल गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। मां के बॉयफ्रेंड की बेटी ने कराई हत्या, जंगल में दफन मिली लाश। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मां के प्रेम संबंध से नाराज बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मां के प्रेमी की हत्या कर दी। मृतक की पहचान गुड्डू मुंडा के रूप में हुई है। बताया गया है कि मुख्य आरोपी राकेश मुंडा अपनी मां और गुड्डू मुंडा के कथित प्रेम संबंधों से नाराज था। इसी वजह से उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 30 मार्च को आरोपियों ने माधनिया घाटी के पास बस से गुड्डू मुंडा को जबरन नीचे उतारा और जंगल में ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जंगल में गड्ढा खोदकर दफना दिया ताकि किसी को वारदात की भनक न लगे। इधर युवक के लापता होने पर उसके पिता ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो शक राकेश मुंडा पर गया। एसडीपीओ सिमरिया नागर गोजे शुभम भाऊ साहब के नेतृत्व में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने करीब 1 महीने पुराना शव बरामद किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस ने मनाई पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की पुण्यतिथि, उनके योगदान को किया याद। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री एवं मजदूर किसानों की मजबूत आवाज रहे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि राजेंद्र बाबू उन नेताओं में थे जिन्होंने राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम माना। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, श्रमिकों, किसानों और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई में समर्पित कर दिया। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह ने झारखंड की सामाजिक और राजनीतिक चेतना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे हमेशा जनता के बीच रहने वाले जमीनी नेता थे। उनकी पहचान एक सादगीपूर्ण, संघर्षशील और ईमानदार जनप्रतिनिधि के रूप में रही है। नई दिल्ली में अमित शाह से मिले अर्जुन मुंडा, झारखंड के विकास और चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। रविवार को नई दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली ऐतिहासिक विजय हेतु गृह मंत्री को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच झारखंड राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार पूर्वक सकारात्मक चर्चा हुई। बातचीत के दौरान अमित शाह जी ने चुनाव अभियान के दौरान अर्जुन मुंडा द्वारा पार्टी के प्रमुख स्टार प्रचारक के रूप में निभाई गई जिम्मेदारियों, उनके व्यापक जनसंपर्क और समर्पित प्रयासों की सराहना की। धनबाद के झरिया में 12 घंटे से बिजली गुल, डिगवाडी बिजली स्टेशन का घेराव, एमएलए रागिनी सिंह पहुंची। धनबाद के झरिया विधानसभा क्षेत्र में 12 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीषण गर्मी और पेयजल संकट से परेशान लोगों ने रविवार को डिगवाडी बिजली स्टेशन का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द बिजली बहाल करने की मांग की। सूचना पर झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौके पर पहुंची और विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए शीघ्र बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार झरिया और आसपास के क्षेत्रों में लगातार 12 घंटे से अधिक समय से बिजली आपूर्ति बाधित है। भीषण गर्मी के बीच बिजली नहीं रहने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। घरों में पानी की सप्लाई ठप हो गई, जिससे पेयजल का संकट गहरा गया। गर्मी से परेशान लोग रात भर जागने को मजबूर रहे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में सड़क किनारे गिरे अधेड़ की हुई मौत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक अधेड़ व्यक्ति की अचानक मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बिष्टुपुर स्थित कोल्ड स्टोरेज के पास की बताई जा रही है, जहां सड़क किनारे एक व्यक्ति अचानक गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे संभालने और उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके
पर पहुंची और मामले की जांच भी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक की पहचान संतोष उर्फ राजू पगला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बिष्टुपुर इलाके में कूड़ा चुनने का काम करता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। इलाके के लोग उसे अक्सर आसपास घूमते हुए देखते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है। साथ ही मृतक के परिजनों और उसके घर का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मौत के कारणों की जांच में जुटी है। पक्षियों के लिए दाना पानी अभियान। रांची के मोरहाबादी ऑक्सीजन पार्क में बांटे गए 450 सकोरे भीषण गर्मी के बीच मुख्य पक्षियों के प्राणों की रक्षा और प्रकृति में इनका संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से श्री सर्वेश्वरी समूह रांची द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। समूह की ओर से 24 मई को मोरहाबादी मैदान स्थित ऑक्सीजन पार्क के मुख्य द्वार पर पक्षी को दाना, पक्षी को पानी जन जागरूकता अभियान वर्ष 2026 के तीसरे चरण का भव्य आयोजन किया गया। प्रातः 7 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम के दौरान मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों और आम नागरिकों के बीच लगभग 450 सकोरे, मिट्टी के बर्तन और दाना के पैकेट का निःशुल्क वितरण किया गया। संस्थान के सदस्यों ने निवेदन किया है कि वे इन सकोरों में पानी भरकर अपने घरों की छतों, आंगन, खिड़कियों और बालकनी में रखें ताकि इस चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में प्यास से किसी भी पक्षी के प्राण ना जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।